जय श्री कृष्ण दोस्तों। कई बार हम मेहनत करते हैं फिर भी असफल हो जाते हैं। क्या कारण है हमारी असफलता का? और कुछ लोग जीवन में बहुत सफल हो जाते हैं। हर सफल व्यक्ति में एक चीज कॉमन होती है। आप कह लीजिए एक इस चीज के बिना कोई भी व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता। आज इस वीडियो में मैं अपनी दोस्त शिवानी वर्मा की मदद से आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी दो सच्ची घटनाएं सुनाऊंगा। दूसरी घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी ये कैसे संभव है, लेकिन आप विश्वास रखिए ये संभव है और ऐसा स्वामी विवेकानंद जी के साथ सच में हुआ था। वीडियो के समाप्त होने पर मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता से ज्ञान भी दूंगा और आप वीडियो खत्म होने पर मेरी दोस्त शिवानी के चैनल स्पार्कल पर विजिट जरूर कीजिए। उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन दोनों में मिल जाएगा और उनके चैनल पर भी आपको मिलेंगी मोटिवेशनल वीडियोस और सेल्फ हेल्प बुक्स की समरीज। तो सुनते हैं शिवानी को। दोस्तों, जिंदगी में हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम पहाड़ भी हिला सकते हैं, लेकिन कैसे? आइए सीखते हैं महान स्वामी विवेकानंद जी से। अपने पहले भाषण विश्व धर्म सभा ने स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका में भी प्रसिद्ध कर दिया था, जहाँ दूसरे वक्ता जिन्होंने विश्व धर्म सभा में भाग लिया था ये कहकर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी, प्रिय देवियों और सज्जनों, और शुरू हो गए थे अपने धर्म की सराहना करने, ये नजरअंदाज करते हुए कि उस धर्म ने दुनिया के लिए क्या किया है। वहीं स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहकर भाषण की शुरुआत की थी, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। जैसे ही स्वामी जी ने ये दो शब्द बोले, वहाँ बैठे सभी लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। ये सराहना पूरे 2 मिनट तक लगातार लोगों ने की। ये स्वामी जी का प्रेम और दया भावना थी जिसने लोगों के दिलों को छू लिया था। इतिहास में ऐसा फिर कभी नहीं हुआ जब सिर्फ 5 शब्द सुनने पर, वो भी किसी के पहले भाषण में, 120 सेकंड्स तक लगातार सराहना की हो। लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू तक आ गए थे। वो लोग स्वामी जी के निस्वार्थ प्यार को देखकर प्रसन्न हो गए थे। स्वामी जी के भाषण में सिर्फ हिंदू धर्म की प्रशंसा नहीं थी, बल्कि उन्होंने बताया था कि कैसे हिंदू धर्म ने दुनिया को आकार दिया है और वसुधैव कुटुंबकम यानी कि दुनिया हमारा परिवार है को जीवित रखा है। जब भाषण समाप्त हुआ तो एक महिला ने पूछा, क्या सच में गहरी इच्छा से मैं दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकती हूँ? स्वामी जी ने कहा, हाँ। महिला ने पूछा, क्या मैं इस पहाड़ को भी यहाँ से हटा सकती हूँ? स्वामी जी ने कहा, ये बहुत सरल काम है, बस अपनी आंखें बंद करो और अपने मन में कहो पहाड़ से, पहाड़ यहाँ नहीं है, अब पहाड़ मेरी नजरों में मौजूद नहीं रहेगा और पहाड़ चला जाएगा। उस महिला ने हिचकिचाते हुए यही किया। उसने अपने मन में यही शब्द बोले, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा वो पहाड़ अभी भी वहीं था। जब वो महिला आंखें खोल रही थी तो उसने ये शब्द बोले थे, मुझे पता है पहाड़ यहीं होगा, और उसने पहाड़ को वहीं पाया। महिला ने जब स्वामी जी से पूछा, पहाड़ तो अभी भी यहीं है, तो स्वामी जी ने कहा, जो भी तुमने चाहा वही हुआ। भले ही तुम पहाड़ से बोल रही थी कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन अंदर से तुम्हारा पूरा भरोसा था कि वो यहीं होगा, इसलिए तुमने आंखें खोलते वक्त वो शब्द बोले थे। तुम्हारी आस्था पहाड़ को यहाँ से हटाने से ज्यादा पहाड़ को यही पाने में थी, और फिर वही हुआ। तुमने पहाड़ को देखा क्योंकि तुमने उसे गहरी इच्छा से यही मांगा था। उस महिला के पास बोलने को शब्द नहीं रहे। उस महिला ने विश्वास की ताकत को समझा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की इस घटना से हमें पता लगता है कि कैसे विश्वास ना होने की वजह से पहाड़ नहीं हिल पाया। इसलिए अगर आपको भी जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पहले आपको उस पर विश्वास रखना होगा, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने रखा था। आने वाली घटना में ये हैरान कर देने वाली घटना उनके जीवन काल से जुड़ी है, जिसे जानकर आप भी चकित रह जाएंगे। एक बार स्वामी जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। हमेशा की तरह उन्होंने केसर की ढीली लंबी पोशाक और पगड़ी पहन रखी थी। उनका पहनावा देखकर उनके पास बैठा सहयात्री, जिसे स्वामी जी की महानता के बारे में कुछ नहीं पता था, उन्हें एक आम इंसान समझकर उन पर टिप्पणी करने लगा, उन्हें बुरा भला बोलने लगा, यहाँ तक कि वो उन्हें गाली देने लगा था। लेकिन स्वामी जी, जिनका दिल दया और प्यार से भरा हुआ था, उन्होंने उसे उसके बुरे वचन का जवाब एक मुस्कुराहट से दिया। इन सब चीजों के साथ एक और चीज हो रही थी। स्वामी जी को भूख लग रही थी क्योंकि सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। जैसे कि हम सबको पता है कि स्वामी जी दूसरों के बारे में इतना सोचते थे, लोगों को निस्वार्थ प्यार करते थे कि अस्थायी चीजों पर ध्यान नहीं देते थे। तो अगर हम इस परिस्थिति को देखें तो एक तरफ स्वामी जी अपने सहयात्री से बुरे शब्द सुन रहे थे
और दूसरी तरफ उन्हें बहुत भूख लग रही थी। अब स्वामी जी का स्टेशन आ गया था और वो ट्रेन से उतरकर बिल्कुल सामने जाकर बैठ गए, उसी डब्बे के जहाँ उनका सहयात्री बैठा था। वो बहुत थक गए थे और उनके चेहरे पर थकान नजर आ रही थी, लेकिन वो सहयात्री ये देखकर और खुश हो गया था। लेकिन स्वामी जी को पूरा भरोसा था कि भगवान उन्हें भूखा नहीं रखेंगे और उनकी पीड़ा कम होगी। उनका ये विश्वास था जो फिर भगवान ने बनाए रखा। आइए देखते हैं कैसे उनके विश्वास ने उनकी मदद की। जैसे ही स्वामी जी कुर्सी पर बैठने वाले थे, उन्होंने एक आवाज सुनी। कोई जोर जोर से बार बार आवाज लगा रहा था, स्वामी विवेकानंद जी कौन है? स्वामी जी ने उसे बुलाया और पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों मेरा नाम पुकार रहे हो? उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और वो उनके पैरों में गिर गया और बोला, उसने एक सपने में देखा था कि भगवान उसे आदेश दे रहे थे। भगवान ने उससे बोला कि जाओ और मेरे बालक स्वामी विवेकानंद को खाना खिला दो। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो आदमी अपने साथ खाना लाया था और उसने पूरे प्रेम से वो भोजन स्वामी जी को खिलाया। ये सब देखकर वो सहयात्री जल्दी से ट्रेन से उतरा और आंसुओं के साथ स्वामी जी के पैरों में गिर गया और उसके किए गए अपमान की माफी मांगने लगा। स्वामी विवेकानंद जी महान थे और उन्होंने उसकी गलती के लिए उसे क्षमा कर दिया। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज पर पूरा भरोसा रखते हैं तो वो हमें जरूर मिलती है और ये स्वामी विवेकानंद जी ने साबित भी कर दिया है। इसलिए खुद पर और भगवान पर भरोसा रखो। दोस्तों, विश्वास एक ऐसी चीज है जो हर सफल व्यक्ति में होगी ही। तो विश्वास रखिए खुद पर और अपने परमात्मा पर। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान के जिस किसी भी रूप में भक्त पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, भगवान उनकी श्रद्धा को कम नहीं होने देते। और श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के 39 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का विश्वास गहरा होता है और जिस व्यक्ति का मन पर नियंत्रण होता है, वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसको शांति मिलती है। ये होती है शक्ति विश्वास की, और खुद पर विश्वास ना होने से व्यक्ति असफल ही होगा। ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए शिवानी के चैनल स्पार्कल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।